जैसा कि आप लोग जानते हैं, क़यामत से पहले दज्जाल इस दुनिया में नाजिल होगा जो 40 दिन तक दुनिया में तबाही फैलाएगा। लेकिन एक शख्स ऐसा भी है जिसने इस दुनिया में दज्जाल को देखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद तमाम लोगों को जमा करके फरमाया, मैंने तुम्हें डराने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम तमीमदारी की बात सुन लो। वो एक ईसाई थे, मेरे पास आए और इस्लाम कबूल कर लिया। उन्होंने मुझे कुछ ऐसा बताया है जो मैंने तुम्हें पहले बताया था। वो 30 आदमियों के साथ एक कश्ती में बैठकर सफर में गए जिनका ताल्लुक बनु लख्म बनु जुदम से था। समंदर की लहरों ने कश्ती को एक माह तक भटकाए रखा। फिर मौजे मगरिब के वक्त उसे एक जजीरे के करीब ले गई। वहाँ उन लोगों ने एक अजीब मखलूक देखी जिसके सर पर इतने घने बाल बिखरे हुए थे कि चेहरे और गर्दन में फर्क करना दुश्वार था। उन्होंने कहा, तुम पर लानत हो, कौन हो तुम? उसने जवाब दिया, मैं जसासा हूँ। तुम इस आदमी के साथ रहबन खाना यानी मंदिर में जाओ, वहाँ एक आदमी तुम्हारे बारे में जानना चाहता है। फिर जसासा ने उनसे एक फर्द का नाम लिया तो वो खौफजदा हो गए कि कहीं वो शैतान ना हो। फिर वो तेजी से उसके हमराह मंदिर में गए जहाँ उन्होंने एक हट्टा कट्टा शख्स देखा जिसके हाथ उसकी गर्दन से बंधे हुए थे और उसके पाँव में टखनों तक बेड़ियां पड़ी हुई थी। उन्होंने कहा, तुम्हारा नास हो, तुम कौन हो? उसने कहा, तुम जल्द ही मुझे जान जाओगे, तुम अपने बारे में बताओ, तुम कौन हो? उन्होंने बताया, हम अरब हैं। जसासा ने हमसे कहा कि तुम बेचैनी से हमारा इंतजार कर रहे हो, इसलिए हम तेजी से तेरी तरफ आए, ये समझकर शायद तुम शैतान हो। उस बंधे हुए शख्स ने कहा, मुझे बैत शियान के खजूर के दरख्तों के बारे में बताओ। उन्होंने पूछा, तुम उनके बारे में क्या जानना चाहते हो? उसने कहा, मैं तुमसे पूछता हूँ, उन दरख्तों में फल आने लगे हैं या नहीं? उन्होंने कहा, हाँ, उस पर फल आने लगे हैं। तो उस शख्स ने कहा, मेरा ख्याल था कि उनमें फल नहीं आएंगे। फिर उस शख्स ने कहा, ये बताओ, तिबेरियस की झील में पानी है? उन्होंने कहा, उसमें बहुत ज्यादा पानी है। फिर उसने जुगर झील के बारे में पूछा। उन्होंने कहा, उसमें भी बहुत पानी है। उस शख्स ने कहा, क्या उस पानी से खेती होती है? उन्होंने कहा, हाँ, उसमें बहुत पानी है और शहर वाले उससे खेती करते हैं। फिर उसने कहा, मुझे बेपढ़े लिखे उम्मी नबी के बारे में बताओ, उसने क्या क्या किया? इन लोगों ने बताया, उन्होंने मक्का छोड़ दिया है और यथरिब यानी मदीना मुनव्वरा पहुंच गए हैं। उसने पूछा, क्या अरब उससे लड़ते हैं? उन्होंने कहा, हाँ। तो उसने पूछा, वो उनके साथ किस तरह पेश आते हैं? उन्होंने बताया कि आसपास के इलाकों को कंट्रोल कर लिया है। ये सुनकर उसने कहा, क्या ये हकीकत में हो चुका है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ। उसने कहा, उन लोगों के लिए यही बेहतर है कि उसकी इताअत करें। अब मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैं दज्जाल हूँ और मुझे जल्द ही यहाँ से रिहाई मिल जाएगी, लिहाजा मैं यहाँ से निकलूंगा और 40 दिन में कोई बस्ती कोई शहर नहीं छोड़ूंगा सिवाय मक्का और तैयबा के। इन दो जगह पे मैं दाखिल नहीं हो सकता। एक फरिश्ता तलवार लिए मेरा मुकाबला करेगा और हर रास्ते में फरिश्ते मेरा रास्ता रोकेंगे। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर अपना असा मारा और फरमाया, तैयबा का मतलब मदीना है। क्या मैंने तुमसे दज्जाल के मुतालिक यही बात नहीं कही थी? लोगों ने कहा, हाँ। उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तमीमदारी का यह बयान पसंद है क्योंकि वो मेरी इस बात की तस्दीक करता है जो मैंने दज्जाल के मक्का और मदीना में दाखिल ना हो सकने के बारे में कही थी। देखो, दज्जाल शाम के समंदर या यमन के समंदर में नहीं है, बल्कि वो मशरिक में है, वो मशरिक में है, वो मशरिक में है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से मशरिक की तरफ इशारा किया।